ध्यान दीजिए, जिसने प्रभु के संबंध को स्वीकार किया उसकी पहचान है उसके अन्य माने हुए संबंध सब ढीले हो जाते हैं। अब आसक्ति नहीं, अब किसी से अपनापन नहीं रह गया। तो क्या होता है, उसके हृदय में निश्चिंतता, निर्भयता, निशोक, निशंक। ये केवल साधन से नहीं हुआ है, प्रभु से अपना संबंध स्वीकार करने से और अन्य संबंधों को मिटाने से। जो मिटे हुए ही हैं पर आप माने हुए हैं सत्य, इसलिए आपको जो सत्य है उसका अनुभव नहीं हो रहा। आप निश्चिंत हो जाएंगे। अब कोई जैसे अपने लोग, कोई ऐसा नहीं कि ऐसी साधारण भगवदाश्रित जीव हैं, साधारण ही है, पर असाधारण बात हृदय में एक बैठ गई कि अब अपनी कोई परवाह नहीं रह गई। हमें नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, निकुंज मिलेगा कि क्या मिलेगा और क्या जाएगा, अब क्या होगा, कोई प्रश्न नहीं रह गया है। बस हर प्रश्न का एक उत्तर है ना, श्यामा जी, करुणा समुद्र लाडली जो है ना, बस निश्चिंत हो गए। अब कोई चिंता नहीं रही, ना लोक व्यवहार की और ना परमार्थ की। परमार्थ व्यवहार बनोगे ना बनो, निश्चिंतता, निर्भय। अब कोई भय नहीं रहा कि शरीर में अमुक रोग है, अमुक लोग विरोध करते हैं, क्या होगा। वही होगा जो श्यामाजू ने पहले से विधान कर दिया है। अब कुछ ऐसा नहीं होने वाला जो नहीं होना चाहिए, वही होगा जो प्यारी जी और प्यारे जी ने विधान कर दिया है। इसलिए निश्चिंतता हर समय, कोई चिंता नहीं। सच्ची मानिए, ऐसा कुछ नहीं कि कोई विशेष अवतार होता है या कोई, ये विशेष भगवान की समर्पण वृत्ति जो होती है ना, यही सबसे बड़ी विशेष बात। जो जितना शीघ्र अपने को समेट कर प्रभु ने समर्पित कर दिया, वो उतना ही बड़ा महापुरुष हो जाता है। नहीं, जो ब्रह्मा जी में अंश है वह एक चींटी में भी विराजमान है, क्योंकि कभी ब्रह्मा जी को भी चींटी बनना पड़ता है, कभी चींटी भी ब्रह्मा जी बन जाती है, क्रम चलता रहता है। मस कहीं करें बिरंचिया जा ही मत सकते हैं। निश्चिंतता अगर आपके हृदय में नहीं आई तो आप मुख से कहते हैं श्यामाजू हमारी है, पर अंदर से आपने असत संबंधों को सजा रखा है। देख लीजिए, यह वाणी का केवल विषय नहीं है, यह हृदय का विषय है। अगर आप कहते हैं कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपके सिवा मेरा कोई नहीं है, तो आपके अंदर निश्चिंतता आ जानी चाहिए। फिर चिंता आपको क्यों सता रही? इसका मतलब कुछ सजाए हो, अभी कुछ बचा के रखा है आपने, तभी आप चिंतित हो, नहीं तो निश्चिंत हो जाओगे। क्योंकि सच्ची मानिए, हमारी चिंता का कारण हमारा अज्ञान है। शरीर को लेकर, शरीर संबंधियों को लेकर, भोगों को लेकर, जीवन को लेकर, मरण को लेकर, यही चिंताएं और इसी का नाम अविद्या है, अज्ञान है। अब हमारे जीवन भी प्रभु है, हमारा मरण भी प्रभु है। कोई कहते हैं मरण प्रभु कैसे हो सकते हैं? तो विभूतियों में वर्णन किया है कि सब कुछ हरण करने वालों में मैं मृत्यु हूं, तो मेरा प्रीतम श्री कृष्ण आ रहा है आलिंगन करने मृत्यु रूप से। अब क्या चिंता है? जिसके लिए पूरा जीवन व्यतीत किया हुआ रहा है, अब क्या चिंता है? तुम्हारे लिए मृत्यु होगी, मेरे लिए मेरा प्रीतम है, अब क्या चिंता है? निश्चिंतता उसके रोम रोम में भर जाती है। दूसरा, निर्भयता। किससे भय करे? बड़े से बड़े भयावह रूप में मेरा प्रभु विराजमान है, अब क्या भय करना है? नहीं होता भय। जब तक कुछ अपना माने हुए तब तक मेरा शरीर, तो भयभीत हो जाओगे। दो प्रकार का भय होता है, एक विचार भय और एक होता है स्वाभाविक भय। स्वाभाविक भय शरणागत में भी होता है। जैसे हम सत्संग करें, बड़ी जोर की आवाज, अभी आंख कुछ हो, एकदम ऐसे हो जाएगा, ये सबके शरीर में होगा। एक बार पूज्य परमहंस स्वामी श्री मंगनानंद सरस्वती सेनपुर, बड़ा विशाल वट वृक्ष है, उसी के नीचे पद्मासन में बैठे ब्रह्म चर्चा कर रहे थे। तो एक आगंतुक गंगा किनारे आए हुए महात्मा थे, बड़े त्यागी तपस्वी, यही चर्चा वो कर रहे थे कि बड़े बड़े सिद्धों में भी स्वाभाविक भय विराजमान रहता है। तो उनका जब ब्रह्म बोध हो गया तो स्वाभाविक भय कैसे रहता है? जब वो जान गया कि मेरा स्वरूप ब्रह्म में, तो स्वाभाविक भय भी कैसे रह जाएगा? बोले नहीं स्वामी जी, स्वाभाविक भय होता है। और इतने में एक चील जो है, चील पक्षी होता है, वो ऊपर से सूखी डाल में बैठा, वो झरझर जैसे पत्तों से करती ऐसे ऐसे हो गए। सिद्ध महापुरुष थे स्वामी मंगनानंद सरस्वती। उनका स्वामी जी आपको ब्रह्मबोध नहीं है क्या? ये क्या था? बम थोड़ी फूट रहा था, वृक्ष से छोटी डाल ही पत्तों से लड़खड़ाती हुई है, ये क्यों चेष्टा हो गई शरीर में? इसे कहते हैं स्वाभाविक भय, और ये बना रहता है। अचानक कोई आवाज, कोई ऐसा, वो एकदम ऐसे होगा। इससे जांच ना करें कि ये शरणागत नहीं, देखो भयभीत हो गया, ऐसे नहीं। बंदर एकदम ऐसे, आप जाली के अंदर बैठे हैं, बहुत सुरक्षित है, पर एकदम ऐसे, आप एकदम ऐसे हो जाए, ये स्वाभाविक भय। विचार भय नहीं रहता। जहां विचार है
वहां भय नहीं रहता। मेरे प्रभु ही सब रूपों में है, शरणागत को ऐसा। अगर ऐसा भी अनुभव नहीं हुआ तो ये मेरे प्रभु बहुत बलशाली है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता। उनका नाम चल रहा है, उनके हम आश्रित है, हमारा कोई कैसे बिगाड़ सकता, नहीं बिगाड़ सकता। तो वो निर्भय हो जाता है, कहीं भय नहीं रहता। सबसे बड़ा भय होता है मरने की बात सुनकर के, होता है। जब तक ठिकाने पे नहीं पहुंचा जाता तब तक सोचो मरना है। जिनसे हम प्यार करते हो सब छूट जाएंगे, शरीर संबंधी वो एक बार घबराहट पैदा हो जाएगी। आप सोचो, अगर आपको अभी कोई सूचना दे दे कि आप 2 दिन में मरने वाले हो, हालत खराब हो जाएगी। अब मृत्यु एक ऐसी सूचना है जिसमें सबके होश उड़ा देती है, सबके होश उड़ा देती है। ये मृत्यु एक ऐसी भय है, इससे कोई मुक्त नहीं हो सकता। वही मुक्त हो सकता है जो भगवान में तन्मय हो गया है, भगवान में स्थित हो गया। भगवत परायण उपासक ही मृत्यु से, जब मृत्यु की बात आती है ये सोच आता है कि अभी तो हमें ध्यान करना पड़ता है, अभी तो हम भाव करते हैं और शरीर छूटेगा तो हम अपनी प्रियाजू के पास पहुंच, कितनी खुशी होगी। ये बहुत अच्छी बात, जब छूटेगा ना तो हम प्रियालाल के समीप पहुंच जाएंगे, उनकी सेवा में पहुंच जाएंगे, अपने प्यारी जो का जिनका हम गान कर रहे हैं, जिनका चिंतन कर रहे हैं, उनसे मिलना होगा। ऐसे उपासक की मृत्यु जानते हो कैसा होता है? स्वप्न से जागरण या जागरण से सुषुप्ति, ऐसा समझ लो। एक स्वप्न है और उसमें जागा तो निकुंज पहुंच गया, या एक ये जागरण है उसमें एक गाढ़ निद्रा आ गई, आंख खुला तो देखा प्रियालाल के समीप पहुंच गए। अब मृत्यु भयावह नहीं रहेगी, अब उसको कोई भय नहीं छू सकता। अगला है निशोक हो जाता है। कौन? जो प्रभु से अपना संबंध मानकर सारे संबंध मिटा देता है। अब शोक किस बात का? आज बहुत सी वस्तुएं हैं, अगर ये नष्ट हो गई तो कैसे चलेगा? तो तुमने प्रकट किया है वस्तुएं, जिसने तुम्हारे लिए ये वस्तुएं सेवा में दी है, वो अनंत ब्रह्मांडों की रचना एक पलक झपकते कर देता है, तो तुम उसके दास होकर तुम वस्तु का शोक करोगे? हो ही नहीं सकता शोक। बड़ी से बड़ी हानि हो जाने पर उसके अंदर ऐसे नहीं आएगा कि अब क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो जानता है कि हमारा प्रीतम कौन है। प्रीति कहां है तू? पार नहीं पाओगे ऐसे। मृत्युलोक ही इतना बड़ा है। कुछ देश आपकी समझ में केवल आते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी भूमि है जहां केवल सिद्ध देवयक्ष गंधर्वों का प्रवेश है। मनुष्य जा ही नहीं सकता है, कोई वायुयान भी नहीं जा सकता। केवल बातें बनाना अलग बात है, वहां केवल दिव्य सिद्धियों से को प्राप्त हुए महापुरुष ही वहां जा सकते हैं। इसी मृत्यु लोक में ऐसी जगह है। भागवत में वर्णन है, एक आम की नदी बहती है, एक जांबू, उसमें सोना बहता है। एक शहद की नदी बहती है, एक दूध की नदी बहती है। अपने तो केवल नमक वाले समुद्र के घेरे में ही इतने परिचय तो है। इसी में, इसी मृत्यु लोक में भागवत में वर्णन है ऐसी ऐसी नदी। अगर बताओ दूध की नदी तो फिर खरीद लगाए पड़े, बोला लगा, लेकिन अपने लोगों को काय में घेरा गया है नमक वाले में। नमक का ही पानी मिलेगा समुद्र में आसपास जहां जितना है। कोई ऐसा नहीं कि गन्ने के रस वाला मिला या आम के रस वाला मिला, ऐसा नहीं। वो आप पढ़ करके देखो तो है ना मृत्यु लोक में। और ये बहुत छोटा लोक है मृत्यु लोक। ऐसे न जाने कितने लोग, लोकांत, मतलब जैसे स्वर्ग लोक कह दिया केवल स्वर्ग लोक, लेकिन स्वर्ग लोक में गंधर्व लोक, अप्सरा लोक, कितने ऐसे लोक हैं, कोई पार पा सके, इसीलिए उनका नाम अनंत है। और वो अनंत भगवान मेरे प्रीतम है। अगर मेरी कुछ वस्तुएं जो मानी हुई सेवा की हैं वो नष्ट हो जाती है तो शोक क्या? क्या शोक? हमारे प्रभु चाहते हैं कि ये प्रयोग में ना हो, इसलिए नष्ट हो गई। अगर चाहेंगे तो एक क्षण में उससे अनंत गुना वस्तुएं उपस्थित हो जाएंगी। इसलिए भक्त के हृदय में, शरणागत के हृदय में शोक नहीं होता। आगे कह रहे निशंक रहता, कोई शंका नहीं होती, पता नहीं कल्याण होगा कि नहीं होगा, यह शंका नहीं होनी चाहिए। यह शंका है तो तुमने कभी किसी संबंध को सजा रखा है, इसलिए किसी भोग के भोक्ता बने हो, इसलिए शंका है। नहीं, सच्ची कहते हैं बिल्कुल निशंक हो जाओगे, कल्याण का भी कल्याण हो जाएगा। अगर शंका है कि पता नहीं मेरा कल्याण होगा कि नहीं, तो दो बातें ढूंढ लो, किसी भोग में सुख भोग रहे हो और किसी संबंधी को सजा रहे हो। अगर ये दो बातें, तब ये शंका है। अगर ये नहीं है तो निशंक हो जाओगे। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मान शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। अब उस उपासक के हृदय का क्या आनंद होगा जो निश्चिंत है, निर्भय है, निशोक है और निशंक है। ये उसी का होता है जिसने सारे संबंध मिटाकर, मिट तो जाएंगे ही, छिन तो जाएंगे ही। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं अंत ही तो ही तजेंगे पामर तू न तजय वहीं ते। अरे तू अभी से मान ले तो तू मुक्त हो जाएगा, और छिन तो सब जाएंगे, तू यहां से कुछ नहीं ले जा सकता। महान सम्राट सिकंदर, महान बलशाली विजेता, जिसने परास्त पराजय का मुंह कभी नहीं देखा था। कुछ संत जन जे भी सिकंदर से रुके, आदर करता था संतों को, उतरकर नमन किया, बोले सुना है आप बहुत पराक्रमी और बलशाली हैं, एक काम मेरा कर देना। ये हमारा जो वस्त्र है फट जाता है तो उसका प्रयोग करने के लिए मैं सुई रखता, सिल लेता।
ये सुई सुनते हैं परलोक में नहीं मिलेगी और आप बलशाली हो, ये सुई पहुंचा देना, इतना आप प्रयोग कर लो अपने बल का कि ये सुई पहुंचा देना। तो उसने कहा कि परलोक जाने पर सुई क्या, कुछ नहीं जाता, आपको ज्ञान है? यहां इतना तो है कि कुछ नहीं। फिर लाखों जीवों की हत्या कर रहे हो, जीवों को काट रहे हो और अपने को तुम बहुत बलशाली समझते हो, एक सुई भी यहां से नहीं ले जा सकते और तुम समझते हो सिकंदर सम्राट है क्या तुम? उसी समय से युद्ध बंद कर दिया और कहा जब सिकंदर मरे तो उसके विमान से दोनों हाथ ऐसे कर देना जिससे सब लोग देखें कि महापराक्रमी बलशाली सिकंदर एक सुई भी नहीं ले जाना, एक सुई भी ले जाने में समर्थ नहीं है यहां की। तो अंत ही तो वही तजेंगे पामर, तू न तजय वहीं ते मन पचितई है अवसर बीते। एकमात्र प्रभु के संबंध को स्वीकार करके सब संबंध मिटा दो, जिधर देखोगे उधर तुम्हें प्रीतम खड़ा मुस्कुराई देगा। जिधर देखोगे जड़ चैतन्य कछु नहीं दीखत, जित दीखत तित श्याम खड़े, बिवहल बिकल संभारन तन की, घूमत नैना रूप भरे, करनी अकरनी दो विधि भूले, विध निषेध सब रहे धरे, नर हरिदास ते भय बावरे, जे या प्रेम प्रवाह परे। पर प्रेम प्रवाह में पड़ने के लिए प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाए, बस एक प्रीतम, इसके सिवा कोई अपना संबंध ही नहीं। प्रभु कह रहे हैं कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त हि देवताः, क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। जब ऐसे करुणा निधान प्रभु हैं, इतने सामर्थ्यशाली हैं और इतना हम सबको प्यार करते हैं, तो सब लोग ऐसे प्रभु को क्यों नहीं बचते? तो प्रभु कहते हैं ये जो शकामी लोग हैं ना, अपनी कामना की पूर्ति वाले, ये विविध देवताओं की आराधना किया करते हैं, क्योंकि इस मनुष्य लोक में जल्दी फल की प्राप्ति, कामना की पूर्ति इन्हीं देवताओं की आराधना से होती है। जल्दी भगवत प्राप्ति की बात नहीं कर रहे, कामनाओं की पूर्ति की। ऐसा करो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करो ऐसा हो जाएगा। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते हि देवताः। यहां प्रभु इसलिए कह रहे कि ऐसा हमारा उदार स्वभाव, ऐसी सामर्थ्य, ये सब सुनकर के भी सब केवल मेरे ही परायण क्यों नहीं होते? उसका कारण ही होता है कि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए विविध देवताओं का यजन करते हैं। इसमें भी एक बात है, यदि स्वार्थ रहित हो करके किसी की भी आप आराधना कर लो तो वो आपको भगवान तक पहुंचाने का रास्ता दे देगा। किसी की भी, सुअर कुत्ता मनुष्य, किसी की भी स्वार्थ रहित निष्काम भाव से किसी की भी सेवा बन जाए तो वो आपको भगवत मार्ग में लगा देगी, आगे भगवत मार्ग में बढ़ा देगी। और सकामता होने के कारण, फल प्राप्ति की आकांक्षा से किसी देवी देव प्रभु सर्वतो भावेन तुम्हारे अंतःकरण की वासनाएं और पाप प्रवृत्ति का नाश करके परम सुख प्रदान करने के लिए ही आपकी मांगी हुई कामनाओं को, जिनसे आपका परम सुख रुकता है, वो कभी नहीं देंगे आपको। और देवता क्या है? दुकानदार। अगर दुकानदार के पास जाओ, पैसा है जो चाहो ले लो, लेकिन वही पिता यदि दुकान में बैठा हुआ है और तुम उसके पुत्र हो और तुम मांगो जाके, तो जिसमें तुम्हारा हित होगा वही देगा, नहीं देगा, अन्य नहीं देगा। प्रमाणित करो कि आपके लिए बात आवश्यक है। अगर वो नहीं सिद्ध होती तो नहीं देगा। चलो जो घर में वही खाओ, यहां तुम्हारी मनमानी नहीं चलने वाली। प्रभु हमारे अहेतुकी कृपालु है, वो हमारे मांगने पर भी वो वस्तु नहीं देते जिससे हमारा माया चक्र और पुष्ट हो, जिससे हम दुख अशांति क्लेश में पहुंचे, वो नहीं करते। प्रभु बहुत दुलार करते हैं अपने भक्त को। देवर्षि नारद जी ने जब भगवान पंपा सरोवर में विराजमान एकांत में थे तो कहा, प्रभु एक बात खटक रही है, जिंदगी में एक बार तो हमने उस राजकुमारी से ब्याह करने की सोची थी, आपने क्यों नहीं करने दिया? कुछ और कभी मांगा नहीं था आपने, और उसी का परिणाम है कि आप एक गए मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। आप बिलप रहे हो क्योंकि हमने श्राप दिया था, जैसे मैं स्त्री के दुख में दुखित हो रहा हूं वैसे तुम। तो प्रभु ऐसा क्यों आपने ऐसा किया? तो प्रभु ने वहां कहा था कि मैं अपने भक्त को बहुत प्यार करता हूं और मैं प्रसन्न होकर भक्त को कभी माया नहीं देता। अगर वो मांगता भी है तो जैसे वैद्य से कुपथ्य रोगी मांगे तो वैद्य नहीं देता, सदवैद्य नहीं देता, ऐसे मैं अपने शरणागत भक्त के मांगने पर भी जो उसे बंधन क्लेश शांति प्रदान करे वो कामना पूर्ण नहीं होने देता। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं नारद, इसीलिए तुम्हारी उस इच्छा की पूर्ति नहीं होने दिया, क्योंकि उसमें बंध जाने पर फिर मेरी प्रेम लक्षणा वृत्ति नहीं रह जाती, प्रेममयी वृत्ति नहीं रह जाती, और तुम हमारे अनन्य प्रेमी हो, इसलिए हमारा कर्तव्य बनता था जिससे तुम्हारा परम हित हो वही मैं करूं। आंसू आ गए नारद जी के, यह ऐसा प्यार करने वाला कौन हो सकता है? प्रभु हैं अपने सगे स्नेही सुहृद, बहुत दुलार करने वाले।
और देवता है दुकानदार। जैसे जितना पैसा जो चाहो ले लो, वो उनको मतलब नहीं कि तुम क्या ले रहे हो, पैसा दीजिए और लीजिए। पर प्रभु ऐसा नहीं करते। दुकानदार को मूल्य से मतलब है, प्रभु को आपसे मतलब है। कितना दुलार है उनकी नाम में, उनकी नाम में कितना दुलार है, ये कोई शरणागत ही जान सकता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं होने देते, उसमें कितना उनका प्यार है। और अज्ञान के कारण जैसे छोटा बच्चा कुछ मांगता है और उसका अहित उसमें होता है, तो माता पिता नहीं देते तो गुस्सा हो जाता है और वो अपने साथियों से कहता है कि बहुत कब ये पधारे और हमारा राज्य पूरा हो। वो अंदर से अहित सोचता है कि माता पिता मेरा अनिष्ट करने वाले, वो नहीं जानता। ऐसे ही नास्तिकता आ जाती है उन शकामियों के हृदय में। जब भगवान की आराधना करते और भगवान का उधर से ना होता है, तब उनको लगता है क्या भगवान, सब कुछ तो था, इतना कर देने में क्या जाता है, ऐसा सोचते हैं। तुम नहीं जानते तुम्हें कितना प्यार करते हैं, इसीलिए वो अपनी मायाकृत, भगवान का प्यार मायाकृत वस्तुओं के बढ़ने में नहीं है। भगवान का प्यार है मायाकृत वस्तुओं का विस्मरण करने में। कोई भी हमारा नहीं, कुछ भी हमारा नहीं। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसकी सर्वांतर वृत्ति का अपहरण कर लेते हैं। इसी का नाम है सर्वनाश। सर्वनाश शब्द से लोग भयभीत हो जाते हैं कि भगवान बाहर का सब कुछ नष्ट कर देते हैं। तो देखो अम्बरीश जी चक्रवर्ती सम्राट हैं, क्या नष्ट हुआ? सर्वात्म वृत्ति भगवान, एक एक वृत्ति भगवान ले लेते हैं अपने। ये उनकी दया है, ये उनकी करुणा है। नहीं, संसार में वृत्ति लगाकर ही तो हमारी दुर्गति होती है। जैसे दुकानदार के पास जाओ, आप दिया सलाई मांगो, चाकू मांगो, कुछ भी मांगो, पैसा दीजिए और लीजिए। परंतु यदि अपना पिता दुकान में बैठा है तो आपको नहीं देगा। चाकू की क्या जरूरत है, दिया सलाई की तुम्हें क्या जरूरत है, किसका, दबका के भगा दे चल, तो आपको लगेगा कि ऐसे हमारे प्रभु हैं, मांगने पर भी नहीं। भक्तों को कोई रोग होता है, बड़े बड़े पापी हैं, उनको रोग देना चाहिए, और भक्तों को रोग दे देते हैं ऐसा वैसा। भक्तों की क्या परीक्षा, क्यों पिटवाते हैं भक्तों को? कहते हैं बाल भी बांका, खाल उधड़वा देते हैं, स्वयं पिटवा देते, बड़े लीला बिहारी। ये सब क्या है? दूर से नहीं जान सकते प्रभु को, दूर से तन्मय हो फिर जान जाओगे। आओ तुम अपने हृदय को प्रभु के चरणों में समर्पित करो, वही स्थिति तुम्हारी होगी, प्रश्न ही नहीं रह जाएगा। फिर तो रोम रोम तुम्हारा बलिहार होगा कि ऐसे गुरुदेव, ऐसे संत महापुरुषों के चरणों की बलिहारी, जिन्होंने मुझे ऐसे प्रभु दे दिए, ऐसे लाडले ठाकुर दे दिए। देवता लोग अपनी उपासना करने वाले उपासकों का हित होगा या अहित, बिना विचार किए उनकी तपस्या, उनके कर्म के अनुसार उसका फल देने के लिए तैयार है। पर भगवत प्राप्ति या मोक्ष किसी भी देवता के सामर्थ्य नहीं कि दे सके। एक सृष्टि जन्य प्रयोग में आने वाली वस्तु या कोई सिद्धि ऐसी दे सकते हैं, उसमें तुम्हारा हित हो अहित हो इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा होने पर नाशवान पदार्थों की आसक्ति, ममता, कामना और बढ़ जाती है, और जितनी वस्तुओं में प्रभु को भूला हुआ था और वस्तुएं बढ़ गई, तो प्रभु की याद की कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। पर प्रभु कहते मेरा ऐसा नहीं है। बड़े कृपालु हैं भगवान, बड़े कृपालु हैं, पर उनकी कृपा को समझ पाना कोई भक्त ही, शरणागत ही, दूसरा नहीं समझ सकता। दूसरे तो तर्क वितर्क करने लगते हैं। क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। प्रभु के सिवा जितनी भी भूमियां हैं सब भोग भूमियां हैं। कर्म भूमि ये है, सब भोग। आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम माया में। अगर कोई देवता प्रसन्न होकर अपना लोक भी दे देता है तो क्या, पुण्य क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक आना विश्राम नहीं है। सब लोग यही जानते हैं कि कर्म से ही सिद्धि की प्राप्ति होती है। पशु पक्षी, मनुष्य शरीर, देवता, ये सब कर्मों के परिणाम से ही प्राप्त होता है, पर भगवान कर्मों के परिणाम नहीं है। ध्यान देना, किसी भी कर्म का परिणाम भगवत प्राप्ति नहीं है। ये जो साधना बताई जाती है, ये असाधनों को त्यागने के लिए बताई जाती है। भगवत प्राप्ति होती जे भी असाधन का त्याग हुआ, पाप मल नष्ट हुआ, ममता अहंकार क्षीण हुआ, ते भी अपने हृदय में अपने प्रभु का संबंध प्रकाशित दिखाई देगा। और जे ही उस संबंध की गाढ़ तन्मयता हुई, भगवत साक्षात्कार हो गया। असाधन ही भगवत प्राप्ति में बाधक है, उन्हीं असाधन के लिए साधन पद्धति है। भगवत प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, वो जागृत हो जाती है। नाशवान कर्मों के द्वारा कभी अविनाशी फल की प्राप्ति नहीं होती, अविनाशी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। कामना वाले मनुष्य इस पर दृष्टि नहीं डाल पाते हैं। वो विधि पूर्वक सांगो पांगो वैसे ही कर्म करते हैं जिससे अमुक देवता प्रसन्न हो जाए और मेरी एक कामना की पूर्ति हो जाए। पर वास्तविक सिद्धि जो भगवत प्राप्ति है वो कर्मजन्य नहीं है। भगवत प्राप्ति के लिए जैसे वर्णन किया गया है कर्म योग, ज्ञान योग आदि, ये केवल असाधनों को मिटाने के लिए है। जो शास्त्र विरुद्ध आचरण, कामना, अहंता, ममता में फंसकर होते हैं, उनको रोकने के लिए है। जैसे जल की चंचलता और मलिनता मिटी तो नीचे क्या है, अपने आप दिखाई देता है।
जब तक जल चंचल और मलिन रहेगा तो उसके तह में क्या है आप नहीं देख पाएंगे। ऐसे ही अंतःकरण जब तक विषयों में चंचल रहेगा और पाप प्रवृत्तियों से मलिन रहेगा तो हृदय में विराजमान भगवान को आप नहीं देख पाएंगे। जहां हृदय एकाग्र हुआ, अंतःकरण और पाप रहित हुआ, वहीं भगवान का साक्षात्कार हो जाता है। तो असाधनों के त्याग के लिए साधना है, कर्मों के संबंध विच्छेद के लिए कर्मयोग का अनुष्ठान है। यह सकामता होने के कारण नहीं समझ में आती। अपने लिए कर्म करना